हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्कोपी। आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम टॉपिक्स देखने वाले हैं जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी अटैक्स, सर्विसेज एंड मैकेनिज्म, क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स, क्रिप्टोनालिसिस, स्टेगनोग्राफी, स्ट्रीम एंड ब्लॉक साइफर, मॉडर्न ब्लॉक साइफर, शैनन थ्योरी ऑफ कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, फेस्टल स्ट्रक्चर, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ डीईएस, ट्रिपल डीईएस, आइडिया ऑफ डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस, ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। तो हम पहले देख लेते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट कोड। तो ये एक साइंस और आर्ट है जिसमें हम सीक्रेट कोड को क्रिएट करते हैं। क्रिप्टोग्राफी को हम डिफाइन कर सकते हैं डेटा को स्क्रैम्बल्ड कोड में कन्वर्ट करते करना, जिसको हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं बाद में, और इस डेटा को हम सेंड कर सकते हैं किसी भी पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क पे एक से दूसरी जगह पर। तो क्रिप्टोग्राफी इज लाइक अ सीक्रेट कोड। क्रिप्टोग्राफी एक सीक्रेट कोड की तरह है जो हमारे मैसेज को सेफ रखती है जब हम उसे ऑनलाइन या अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी देख लेते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में होता है कि इस मेथड में सेम की होती है फॉर एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों के लिए। इसमें होता है सेंडर और रिसीवर के पास से वो सीक्रेट की रहती है, दोनों पोजेस करते हैं तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट मैसेज। इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे एईएस एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड डीईएस डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। दूसरा है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इस मेथड में होता है कि हम की के पेयर्स को यूज करते हैं जैसे कि पब्लिक की और प्राइवेट की फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। दस जो पब्लिक की होती है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जबकि जो प्राइवेट की होती है उसे सीक्रेट ही रखते हैं। जो मैसेज हमारा पब्लिक की के थ्रू इनक्रिप्ट होता है उसको हम प्राइवेट की के थ्रू डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे आरएसए, रिवेस्ट, सामिर, एडलेमन और ईसीसी एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। अब हम देख लेते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। इसमें हमारे 5 टाइप के होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन रेपुटेशन, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी। तो अब हम देख लेते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें होता है कि हम डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं अदर आउट ऑफ द वर्ल्ड से। मतलब ये बस डेटा हमारे सेंडर और जो रिसिपेंट जिसके पास डेटा जा रहा है उसको ही दिखेगा, वर्ल्ड को नहीं दिखेगा, पूरे बाहर वो नहीं दिखता डेटा। तो ये हमारा जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये हमारे डेटा को पैसिव अटैक से बचाता है। नॉन रेपुटेशन ये कंडीशन है जब यूजर अपने डेटा को सेंड कर देता है रिसिपेंट पे और मना कर देता है कि उसने ये डेटा नहीं भेजा, तो उसको हम नॉन रेपुटेशन बोलते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेपुटेशन, ये सेंडर को अलाउ नहीं करता डिनाई करने के लिए कि उसने मैसेज नहीं भेजा। एक्सेस कंट्रोल, इसका प्रिंसिपल होता है कि डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, via communication link. It provides prevention of unauthorized use of resources. ये हमारे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज से प्रिवेंट करवाता है हमें। ऑथेंटिकेशन देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन हमारा होता है कि कम्युनिकेशन ऑथेंटिक हो, वेरीफाइड रहे। इन ऑथेंटिकेशन देयर इज एन एश्योरेंस दैट कम्युनिकेशन एंटिटी इज द वन दैट इट क्लेम्स टू बी। इसमें हमारा होता है कि यहाँ पर एश्योरेंस रहती है कि जो कम्युनिकेशन एंटिटी है वो वही है जो वो क्लेम कर रही है, या तो सेंडर या तो रिसीवर। डेटा इंटीग्रिटी हम देख लेते हैं। ये हमारे को डिज़ाइन करा गया था डेटा के मॉडिफिकेशन ना हो पाए, इंसर्शन, डिलीशन और रीप्लेइंग बाय एनी एंटिटी, ये सारी चीज़ें वो बंद कर देता है। तो डेटा इंटीग्रिटी अप्लाई होती है हमारे स्ट्रीम ऑफ मैसेज पे, या सिंगल मैसेज हो या एक मैसेज का सिलेक्टेड पोर्शन ही क्यों ना हो। ये डेटा इंटीग्रिटी हमारा काम करता है कि जब हम मैसेज को सेंडर से रिसीवर भेजते हैं तो बीच में कोई इस डेटा को ना मॉडिफाई कर पाए, ना अपने हिसाब से उसमें कोई चीज़ें इंसर्ट कर पाए, ना वो मैसेज डिलीट हो। इस तरीके से हमारा डेटा इंटीग्रिटी काम करता है। तो अब हम देख लेते हैं सिक्योरिटी अटैक्स। इसमें होता है कि किसी भी एक्सेस को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना। इसमें हमारे पास होता है थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें हमारे पास आता है स्नूपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस। स्नूपिंग होता है जिसमें हम डाटा को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करते हैं, और ट्रैफिक एनालिसिस में आता है कि हम एनकोडेड मैसेज को एनालाइज करते हैं जिससे हम एक पैटर्न फाइंड कर सकें। फिर आता है थ्रेट टू अवेलेबिलिटी, जिसमें आता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसमें होता है कि हमारे सर्विस ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम हमें सर्विस प्रोवाइड करता है उसको या तो स्लो डाउन या टोटली इंटरप्ट कर देता है। फिर हमारे पास आता है थ्रेट टू इंटीग्रिटी। इसमें आता है मॉडिफिकेशन, कि हम किसी भी डेटा को अपने फ़ायदे के लिए या अटैकर अपने फ़ायदे के लिए मॉडिफाई कर देता है। और आता है मास्कुरेडिंग, जिसको हम स्पूफिंग भी बोलते हैं।
ये होता है जब एक एंटिटी अपने आप को दूसरी एंटिटी के रूप में प्रिटेंड करती है। फिर आता है रीप्लेइंग, जिसमें अटैकर के पास एक मैसेज की कॉपी आ जाती है जब डेटा यूजर से रिसिपेंट के पास ट्रांसफर हो रहा होता है, और ये हमारा अनऑथराइज्ड अफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फिर आता है हमारा लास्ट रेप्यूटेशन। इसमें होता है कि सेंडर जो होता है मैसेज का, वो डिनाई कर सकता है कि उसने मैसेज नहीं भेजा, तो इसको हम कहते हैं रेप्यूटेशन। तो अब हम देख लेते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इसमें हमारे पास आता है डेटा इंटीग्रिटी, विच इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम मॉडिफिकेशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड रीप्लेइंग बाय एनी एंटिटी। इसको डिजाइन करा गया था डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम मॉडिफिकेशन, इंसर्शन और डिलीशन से। हमारा अगला आता है इनसाइफरमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को हाइड कर देते हैं या किसी दूसरे डेटा के ऊपर कवर कर देते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए। तीसरा आता है डिजिटल सिग्नेचर। इसमें होता है कि सेंडर जो होता है वो डिजिटली साइन कर सकता है डेटा को, और रिसीवर उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकता है अपने एंड पे। फोर्थ आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में होता है कि डिटरमाइन करता है कि डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है या सिस्टम को कौन एक्सेस कर सकता है विया कम्युनिकेशन लिंक। फिफ्थ आता है ट्रैफिक पैडिंग। इसमें होता है कि हम डेटा स्ट्रीम के अंदर कुछ बिट्स ऐड कर देते हैं या गैप बना देते हैं, जिसमें हमारा ट्रैफिक एनालिसिस का अटेम्प्ट जब होता है डेटा के ऊपर तो वो कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पर। लास्ट हमारा आता है नोटराइजेशन। इसमें हम एक थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करते हैं जो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज। अगर सेंडर से रिसीवर या किसी भी दो एंटिटी के बीच में कम्युनिकेशन होती है तो एक थर्ड पार्टी उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है क्रिप्टैनालिसिस। क्रिप्टैनालिसिस मीन्स डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ कोड, साइफर और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। इसमें हमारे पास चार टाइप्स के होते हैं क्रिप्टैनालिसिस: साइफर ओनली अटैक, नोन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक। तो साइफर ओनली अटैक में हमारे पास होता है कि जो इनक्रिप्टेड मैसेज है बस वही अवेलेबल रहता है हमारे पास अटैक करने के लिए, या अटैकर के पास इसी का ऑप्शन रहता है। इस सिचुएशन में होता है कि अटैकर जो होता है ना, उसके मैसेज का उसको कंटेंट कुछ नहीं पता कि मैसेज के अंदर क्या कंटेंट है, क्या चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसको बस साइफर टेक्स्ट पर ही काम करना होता है। नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक में हमारे पास होता है कि प्लेन टेक्स्ट और मैचिंग साइफर टेक्स्ट दोनों अवेलेबल रहते हैं की को डिस्कवर करने के लिए। तो इसमें अटैकर है ना, वो गैस कर सकता है कि प्लेन टेक्स्ट में क्या कंटेंट लिखा है, क्या मैसेज है, बस साइफर टेक्स्ट के कुछ पार्ट से ही। चूजन प्लेन टेक्स्ट में हमारे पास होता है कि अटैकर को एक्सेस मिल जाता है टारगेट इंक्रिप्शन का। इसका एक और टाइप होता है अडेप्टिव चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। अटैकर कैन अडेप्ट एंड मॉडिफाई द चूजन प्लेन टेक्स्ट। वो अडेप्ट और मॉडिफाई कर सकता है प्लेन टेक्स्ट को नीडेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट के बेस पर, और प्लेन टेक्स्ट के नीडेड जो उस पे उसको अटैकर को नीड है, जो जिस तरीके से उसको मैसेज को मॉडिफाई करना है उस तरीके से वो उसे मॉडिफाई कर सकता है। फिर हमारे पास लास्ट आता है चूजन साइफरटेक्स्ट अटैक। Cryptanalyst cryptanalyst can choose different ciphertext to be decrypted and has access to the plain text. इसमें क्या होता है, क्रिप्टैनलिस्ट वो चूज कर सकता है डिफरेंट साइफर टेक्स्ट को कि वो किसको डिक्रिप्ट करना चाहता है और कौन से प्लेन टेक्स्ट को एक्सेस करना चाहता है। इस टाइप के अटैक में जनरली अटैकर बस पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम पर ही अटैक करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन टेक्निक एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में होता है कि ये प्लेन टेक्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट के साथ, और ट्रांसपोजिशन टेक्निक में होता है कि पोजीशंस को रीअरेंज करता है। प्लेन टेक्स्ट में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके पोजीशन को रीअरेंज कर देता है ट्रांसपोजिशन टेक्निक में। फॉर्म्स में देखें तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में मोनो अल्फ़ाबेटिक एंड पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर यूज होते हैं, और ट्रांसपोजिशन टेक्निक में कीलेस और की ट्रांसपोजिशनल साइफर यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की डीमेरिट्स को देखें तो जो इसमें जिन लेटर्स की लो फ्रीक्वेंसी होती है उनको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, और ट्रांसपोजिशनल टेक्निक में जो कीज करेक्ट की के आसपास लाई करती हैं, मतलब उनके अप्रॉक्सीमेट भी अगर आती हैं उनके, तो प्लेन टेक्स्ट को डिस्क्लोज कर देती हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक होती है वो ईजियर होती है, और ट्रांसपोजिशन टेक्निक की कॉम्प्लेक्स होती है ड्यू टू रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म। मैनिपुलेशन टाइप में देखें तो कैरेक्टर्स को रिप्लेस करते हैं ऑन अ फिक्स्ड रूल
सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में और ट्रांसपोजिशन टेक्निक में एलिमेंट को रीअरेंज करते हैं ऑन अ स्पेसिफिक पैटर्न और कीज। एग्जाम्पल देखें सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का तो सीएसआर साइफर, मोनो अल्फाबेटिक साइफर, पॉली अल्फाबेटिक साइफर, और ट्रांसपोजिशन टेक्निक का कॉलमनर ट्रांसपोजिशन एंड रेल फेंस साइफर। तो अब देख लेते हैं स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी इज अ टेक्निक टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये एक टेक्निक है जिसमें हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। इन दिस टेक्निक इस टेक्निक में डेटा को हम हाइड करते हैं विद इन एन ऑर्डिनरी नॉन सीक्रेट फाइल और मैसेज। किसी मैसेज के ऊपर या नॉन सीक्रेट फाइल जो होती है उसके अंदर हम डेटा को हाइड करते हैं टू अवॉइड डिटेक्शन। It is a technique of writing a message in such a way that apart from the sender or receiver, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मैसेज को इस तरीके से लिखते हैं जिसको सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई भी नहीं देख सकता और कोई सस्पेक्ट भी नहीं कर सकता इसके एग्जिस्टेंस का। इट enables द सेंडर टू हाइड अ मैसेज इनसाइड अनदर मैसेज। ये सेंडर को एक मैसेज के अंदर दूसरा मैसेज हाइड करने के लिए इस स्टेगनोग्राफी में ये फीचर एडवांटेज मिलता है। क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी जो होता है उसमें हम मैसेज को इनसाइफरिंग के थ्रू छुपा सकते हैं। स्टेगनोग्राफी में होता है कि हम मैसेज को एक दूसरे मैसेज के ऊपर ही कवर कर देते हैं। अब हम इसके ट्रेडिशनल टेक्निक्स देख लें तो इसमें हो जाता है मार्किंग सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विद अ पेंसिल। हम एक प्रिंटेड लेटर्स को मार्क कर देते हैं पेंसिल की मदद से, जो कि तभी एक्सपोज होते हैं, दिखते हैं जब उसको एक स्पेसिफिक एंगल पर लाया जाता है ब्राइट लाइट के। दूसरा हमारे पास आ जाता है इनविजिबल लिंक। इसका हम यूज़ करते हैं इनविजिबल इंक का सीक्रेट मैसेज को लिखने के लिए, और ये तभी विजिबल हो सकता है जब उसको हीट किया जाता है या किसी केमिकल का अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर। चौथा हमारे पास आ जाता है यूज ऑफ इंट्रोडॉट और पन पिंचर ऑन सेलेक्टेड लेटर। फाइनल हमारे पास आता है आजकल के जो सम मॉडर्न टेक्निक्स होते हैं जो हमारे आजकल यूज होते हैं स्टेगनोग्राफी के। उसमें हम डेटा को हाइड कर सकते हैं विद इन एन इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉक साइफर। Block cipher is defined as symmetric key cipher where a group of plain text symbols are encrypted together to create a group of ciphertext of same size। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पर हम प्लेन टेक्स्ट सिंबल का एक ग्रुप बन लेते हैं और उसको एक साथ ही इनक्रिप्ट करते हैं, और उससे जो हमारा रिजल्ट बनता है वो होता है ग्रुप ऑफ साइफर टेक्स्ट, वो भी सेम साइज का। जो प्लेन टेक्स्ट का साइज होता है वही सेम साइफर टेक्स्ट का भी साइज होता है। ड्यूरिंग डिक्रिप्शन ईच साइफर टेक्स्ट ब्लॉक इज कन्वर्टेड टू प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक वन ब्लॉक एट अ टाइम। जब हम डिक्रिप्शन करते हैं, डिक्रिप्शन प्रोसेस इसमें यूज होता है तो उसमें हम करते हैं जब साइफर टेक्स्ट ब्लॉक को कन्वर्ट करा जाता है प्लेन टेक्स्ट में तो वो वन ब्लॉक एट अ टाइम ही डिक्रिप्ट करता है। ये या तो 64 बिट्स या मोर देन 64 बिट्स को ही यूज करता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होती है ब्लॉक साइफर की। रिवर्स एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट इसमें हार्ड होता है। ब्लॉक साइफर ओनली वर्क्स ऑन ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। It is slow as compared to stream cipher, suitable for application that requires strong encryption such as file storage, internet communication, और ये ज़्यादा सिक्योर होता है स्ट्रीम साइफर के मुकाबले। अब हम देख लेते हैं स्ट्रीम साइफर। स्ट्रीम साइफर इज डिफाइंड एज सिमेट्रिक की साइफर वेयर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर डन ऑन वन सिंबल एट अ टाइम। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सिमेट्रिक की साइफर जहाँ पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक सिंबल एक टाइम पर ही होते हैं। It converts plain text into ciphertext by taking one byte of plain text at a time। ये plain text से ciphertext में कन्वर्ट करता है बस एक बाइट ऑफ प्लेन टेक्स्ट को एक टाइम पर ही। स्ट्रीम साइफर यूजेस 8 बिट, ये 8 बिट्स को ही यूज करता है। जो इसकी वैल्यू डिपेंड रहती है वो प्लेन टेक्स्ट पर, साइफरटेक्स्ट कैरेक्टर्स पर, और प्रीवियस जो की वैल्यूज थी उनके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड रहती है। इट इज डिजाइन टू अप्रोक्सीमेट एन आइडियलाइज साइफर नोन एज वन टाइम पैड। स्ट्रीम साइफर जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। रिवर्स एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट इजी होता है। स्ट्रीम साइफर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स पर काम करता है। इट इज़ फास्टर देन ब्लॉक साइफर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न ब्लॉक साइफर। मॉडर्न ब्लॉक साइफर इज अ सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम that operates on fixed size blocks of data, typically in chunks of 64 और 128 bits। मॉडर्न ब्लॉक साइफर एक सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है
जो कि फिक्स साइज ब्लॉक पर ही काम करती है डेटा के। टिपिकली या नॉर्मली ये 64 या 128 बिट्स पर ही काम करती है। द एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यूजेस अ के बिट की। जो एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होती है वो उसमें के बिट की यूज होती है बीच में, जो आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब डायग्राम समझ लेते हैं। सेंडर जो है वो n बिट का प्लेन टेक्स्ट भेजेगा, वहाँ वो एन्क्रिप्शन होगा, फिर वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, फिर वो साइफर टेक्स्ट से डिक्रिप्शन में कन्वर्ट होता है रिसीवर एंड पर। उसका डिक्रिप्शन होता है, फिर वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में जो कीज यूज होती हैं वो यहाँ पर के बिट की होती हैं। दो जो जितने साइज की इनक्रिप्शन पर यूज होगी वही सेम साइज की डिक्रिप्शन साइड पर भी यूज होती है। अब इसमें देख लेते हैं हम इसके कंपोनेंट्स। तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एस बॉक्स, पी बॉक्स और सर्कुलर शिफ्ट। तो एस बॉक्स होता है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ पर ये क्या करता है कि सेवरल बिट्स का सब्स्टिट्यूशन है वो पैरेलली परफॉर्म करता है। ये n बिट लेता है प्लेन टेक्स्ट के एज एन इनपुट और m बिट्स प्रोड्यूस करता है साइफर टेक्स्ट के एज ए आउटपुट। और जो यहाँ पर वैल्यू होती है n और m की, वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है एक दूसरे से। पी बॉक्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है परम्यूटेशन बॉक्स। ये ट्रांसपोर्टेशन लेवल पर ही काम करता है, बिट लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर। एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेवरल बिट इज परफॉर्म एट द सेम टाइम। जो ट्रांसपोजिशन होता है कई बिट्स का, वो एक साथ ही इसमें हो जाता है, सेम टाइम पर ही होता है। सर्कुलर शिफ्ट में होता है, बिट्स जो होती हैं वो शिफ्ट हो सकती हैं राइट में या लेफ्ट डायरेक्शन में। अब हम शैनन्स थ्योरी देख लेते हैं, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है। ये हमारा जो थ्योरी है, इट यूज द थ्योरी ऑफ कंफ्यूजन डिफ्यूजन फॉर ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन। ये थ्योरी हमारा कंफ्यूजन डिफ्यूजन के प्रॉपर्टीज को यूज करती है फॉर ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशंस में। तो कंफ्यूजन देख लेते हैं। कंफ्यूजन होता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंफ्यूजन हाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द साइफर टेक्स्ट एंड द की। जो कंफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है ये हमारा साइफर टेक्स्ट और की के बीच का रिलेशंस को हाइड कर लेती है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड द की फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। इस प्रॉपर्टी के कारण जो की फाइंडिंग होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। इफ अ सिंगल बिट इन की इज चेंज, अगर की में एक सिंगल बिट भी चेंज हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द की या सारी की साइफर टेक्स्ट की वो भी चेंज हो जाती है। इट इंक्रीजेस द एम्बिग्यूटी ऑफ साइफर टेक्स्ट अचीव थ्रू सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम। कंफ्यूजन को हम सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम के थ्रू अचीव कर सकते हैं, यूज्ड इन स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर। अब हम देख लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो रिलेशनशिप ये हाइड करता है साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के बीच, जिसके कारण क्या होता है कि अटैकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है जो भी प्लेन टेक्स्ट को फाइंड करना चाहता है फ्रॉम साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट ये इसमें फाइंड होता है, स्टैटिकल एनालिसिस का यूज होता है। अगर साइफर टेक्स्ट से हम प्लेन टेक्स्ट में जाना चाहते हैं तो शैनन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जब साइफर टेक्स्ट पर स्टैटिकल एनालिसिस होती है तब वहाँ से प्लेन टेक्स्ट को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक सिंगल सिंबल भी अगर प्लेन टेक्स्ट का चेंज हो जाता है तो सेवरल या सारी साइफर टेक्स्ट की जो साइफर टेक्स्ट होती है वो भी चेंज हो जाती है। ये हमारा रिडंडेंसी को इंक्रीज कर देता है प्लेन टेक्स्ट की बाय स्प्रेडिंग इट अक्रॉस रोज एंड कॉलम। ये हमारा ट्रांसपोजिशनल एल्गोरिथम में ही अचीव हो सकता है और इट इज यूज्ड बाय ब्लॉक साइफर ओनली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिएस्टल स्ट्रक्चर। फिएस्टल स्ट्रक्चर इज अ क्रिप्टोग्राफिक कंस्ट्रक्शन। इट इज यूज टू डिजाइन द ब्लॉक साइफर। ये ब्लॉक साइफर को डिजाइन करने में यूज होता है। ये हमारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था बाय हॉर्स्ट फेस्टल इन अर्ली 1970s। फेस्टल स्ट्रक्चर इज अडॉप्टेड वाइडली इन वेरियस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। फेस्टल स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा ही यूज करा गया था इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में क्योंकि ये बहुत सिंपल और इफेक्टिव था। इसका कॉमन नेम है फेस्टल नेटवर्क। एडवांटेज हमारा फेस्टल स्ट्रक्चर का होता है, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के ऑपरेशंस जो होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं और सम केसेस में आइडेंटिकल भी हो जाते हैं। A Fiestel network is an iterated cipher with an internal function called round function। इसमें हमारा एक इंटरनल फंक्शन होता है जो साइफर टेक्स्ट को इटरेट करता रहता है साइफर्स को।
उसको हम राउंड फंक्शंस भी बोलते हैं, राउंड फंक्शन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को शॉर्ट फॉर्म में डीईएस भी बोलते हैं। जो डीईएस है वो एक सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है जो कि पब्लिश की गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में एनआईएस थी। डीईएस जो होता है वो हमारा फिएस्टल साइफर को इम्प्लीमेंट करके ही बनाया जाता है। इट यूजेस 16 राउंड फिएस्टल स्ट्रक्चर। ये फिएस्टल स्ट्रक्चर के 16 राउंड को यूज करता है। इसमें 16 राउंड होते हैं इंटरनली फंक्शंस में, जो हम आगे देखेंगे। द ब्लॉक साइज, इसमें जो ब्लॉक साइज होता है वो हमारा 64 बिट का होता है। जो की लेंथ होती है डीईएस की, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की, वो 64 बिट की होती है, लेकिन इसकी जो इफेक्टिव की लेंथ होती है डीईएस की वो 56 बिट की होती है। तो जो हमारी 64 में से 56 बिट यूज होती है, तो हमारी जो 8 बिट होती है उसको हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज नहीं करते हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के टाइम पे डीईएस की वो 8 बिट को। तो हम उसको एज अ चेक बिट्स ओनली यूज करते हैं। डीईएस इज a symmetric crypto system, specifically a 16 round fiestal cipher। ये एक सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है जो स्पेसिफिकली 16 राउंड फिएस्टल साइफर को इम्प्लीमेंट करता है। नीचे जो 3 फंक्शंस दिए गए हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं एक डीएस को स्पेसिफाई या इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है 64 बिट का, जो हमारा इनिशियल परम्यूटेशन के पास जाता है। फिर ये हमें यार ये इनिशियल परम्यूटेशन के बाद दो हाफ में क्रिएट हो जाता है। लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट एलपीटी और राइट प्लेन टेक्स्ट आरपीटी। फिर इसके अंदर 16 राउंड्स फिएस्टल साइफर के यूज किए जाते हैं कीज के साथ। फिर हमारा फाइनल परम्यूटेशन आता है, उसके बाद हमारा वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर 64 बिट का आता है। अब यहाँ वही सेम हमने स्टेप में लिख रखा है। 64 बिट प्लेन टेक्स्ट जो हमारा होगा वो फाइनल इनिशियल परम्यूटेशन आईपी पे पास होगा। फिर स्टेप 2 में वो हमारा प्लेन टेक्स्ट पर इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म करता है। स्टेप 3 में दो हाफ्स में बांट देता है परम्यूटेशन जो टेक्स्ट होता है, लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट एलपीटी और राइट प्लेन टेक्स्ट आरपीटी। स्टेप 4 में जो एलपीटी और आरपीटी होते हैं वो 16 राउंड इंक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू होकर जाते हैं। स्टेप 5 में जो एलपीटी और आरपीटी होता है वो रीजॉइन हो जाते हैं। फाइनल परम्यूटेशन वहाँ पर हमारा क्रिएट होता है कंबाइन होकर। स्टेप 6 में एक साइफर टेक्स्ट क्रिएट होता है 64 बिट का। और फंक्शनैलिटी ऑफ डीएस हम देख लेते हैं। जनरली यूज फॉर इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस, encrypting plain text messages in various algorithm modes such as electronic code book ECB, cipher block chaining CBC, cipher feedback CFB and output feedback OFB। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डीईएस। द इनर वर्किंग ऑफ डीईएस आर completely known, then the strength of डीईएस lies only in key which must be secret। जो हमारी डीईएस के एल्गोरिथम है वो उसकी इनर वर्किंग हमारे को पूरी पता होती है, तो इसलिए उसमें हमारा मेन फंडा आता है की का, जिसको हमें सीक्रेट रखनी होती है। और सेकंड हमारा पॉइंट है ये 56 बिट की इंक्रिप्शन के टाइम पर यूज करता है। तो यहाँ पर पॉसिबल जो टोटल कीज बनती है वो 2 की पावर 56 बनती है। अगर जिसको हम ब्रूट फोर्स अटैक में डालें तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल नंबर हो जाता है कि इसके ऊपर अटैक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं इसके कारण। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं ट्रिपल डीएस। Triple DS is an encryption technique which uses 3 instances of DS on same plain text। ये हमारा 3 इंस्टेंस DS के यूज करता है सेम प्लेन टेक्स्ट पे, और ये एक इंक्रिप्शन टेक्निक है जो डेटा को प्लेन से साइफर में कन्वर्ट करने की टेक्निक है ट्रिपल डीएस। इट यूजेस 3 डिफरेंट टाइप ऑफ की चूजिंग टेक्निक इन फर्स्ट। ये 3 तरीके की 3 टाइप्स की की चूजिंग टेक्निक को यूज करता है। जो फर्स्ट में होती है जो सारी कीज होती है वो सेम रहती है। सेकेंड स्टेज में 2 कीज सेम रहेंगी, एक अलग होगी। और थर्ड स्टेज में सारी कीज सेम हो जाती है। द प्राइमरी आइडिया बिहाइंड ट्रिपल डीएस इज टू इंक्रीज द इफेक्टिव की साइज व्हाइल यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग डीएस एल्गोरिथम। इसका जो प्राइमरी आइडिया है वो है एग्जिस्टिंग डीएस एल्गोरिथम को यूज करते हुए इफेक्टिव की साइज को इंक्रीज कर देना। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल 56 बिट key for encryption, triple DES applies either 2 or 3 56 bit keys in different mode। इसमें ट्रिपल डीएस में हमारा होता है कि हमें
2 या 3 बार 56 बिट की को यूज करना पड़ेगा अलग अलग मोड में। और देर आर टू कीइंग ऑप्शन इन ट्रिपल डीएस। हमारे पास दो टाइप के कीइंग ऑप्शन होते हैं, ट्रिपल डीएस विद 2 कीज एंड ट्रिपल डीएस विद 3 कीज। तो अब हम पहले देख लेते हैं ट्रिपल डीएस विद 2 कीज। इसमें होता है कि टू डिफरेंट 56 बिट कीज आर यूज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जो 56 बिट की दो डिफरेंट अलग अलग कीज होती हैं उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज करी जाती है। मान लो कि हमारे पास दो कीज हैं K1 एंड K2। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ इंक्रिप्शन होगा K1 के साथ, तो हमारा K2 के साथ डिक्रिप्शन होगा, और थर्ड स्टेज में इंक्रिप्शन हमारा फिर से होगा, वो K1 के साथ होगा। तो हमारा जो रिजल्ट आता है इफेक्टिव की लेंथ का वो 112 बिट्स का आता है। अब हम देख लेते हैं अगला ट्रिपल डीएस विद 3 की। इसमें हमारा होता है कि हमें तीन अलग अलग 56 बिट कीज को यूज करना होता है। अब हम मान लेते हैं हमारे पास तीन अलग अलग की है K1 K2 K3। तो हमारा जो डेटा इनक्रिप्ट होगा पहले फर्स्ट स्टेज में वो K1 से होगा, सेकंड स्टेज में डिक्रिप्ट होगा तो K2 से होगा, और फिर हमारा थर्ड स्टेज में डाटा इनक्रिप्ट होगा तो वो K3 की मदद से होगा। तो इसका जो रिजल्ट आता है इफेक्टिव की लेंथ का वो 168 बिट का होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस। डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में बाय एली बीहेमन एंड आदि सामे। डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस हमारी मल्टीपल बिट्स पर काम करती है एक ही टाइम पे। तो डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस का जो जनरल मॉडल है क्रिप्टोनालिसिस का वो हमारा ब्लॉक साइफर पर यूज होता है, लेकिन ये हमारा स्ट्रीम साइफर और क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन पे भी एप्लीकेबल है। इट मे बी यूज टू डिक्रिप्ट बोथ ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर एंड क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। ये हमारा ब्लॉक और स्ट्रीम साइफर और क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने में काम आता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस का वो है पैटर्न को देखना कि साइफर टेक्स्ट में जो हमारे को एक डिटेल प्रोवाइड करवा सके की जो हमारे साइफर में यूज हो रखी है। तो प्लेन टेक्स्ट अटैक इज एडवांटेज इन डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस। प्लेन टेक्स्ट अटैक जो होता है वो हमारा इसमें एडवांटेज होता है कि प्लेन टेक्स्ट पर अटैक नहीं हो पाता। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अटैक इज हाई। अटैकिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस में वो हाई होती है। गोल ऑफ द अटैक इज टू आइडेंटिफाई सम बिट ऑफ अननोन की। जो इसका गोल होता है वो उस की को आइडेंटिफाई करना होता है जो हमारे को अननोन रहती है टेक्स्ट में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन आर टेक्निक यूज्ड इन encrypt plain text data of arbitrary length using a block cipher algorithm that typically operates on fixed size blocks of data। ये एक इंक्रिप्शन टेक्निक है प्लेन टेक्स्ट डेटा की और जिसकी लेंथ मतलब एक फिक्स नहीं रहती। यूजिंग ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम दैट ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम की मदद से हम इसमें इंक्रिप्शन प्रोसेस करते हैं जिसमें हमारा जो डेटा का ब्लॉक का साइज रहता है वो फिक्स रहता है। यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप के मोड्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं ब्लॉक साइफर में। साइफर फीडबैक मोड, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, साइफर टेक्स्ट ब्लॉक चेनिंग मोड, आउटपुट फीडबैक मोड, काउंटर मोड। तो अब हम पहला देख लेते हैं साइफर फीडबैक मोड जिसको शॉर्ट फॉर्म में CFB भी बोलते हैं। CFB मोड इज यूज्ड वेयर ब्लॉक साइज आर स्मॉलर इन साइज। इसको हम वहीं यूज करते हैं जहाँ पे जो ब्लॉक का साइज होता है वो छोटा रहता है। साइफर टेक्स्ट इज फीड बैक इनटू द एन्क्रिप्शन प्रोसेस टू एन्क्रिप्ट द नेक्स्ट ब्लॉक। जो हमारा साइफर टेक्स्ट रहता है वो प्रोसेस के टाइम पर दोबारा से फीड किया जाता है प्रोसेस में, जिससे हमारा नेक्स्ट ब्लॉक का आउटपुट आता है। अगला हम देख लेते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड जिसको शॉर्ट फॉर्म में ECB भी बोलते हैं। ये हमारा सबसे सिंपल मोड होता है। इसमें क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट को n ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और जो ब्लॉक का साइज होता है वो n बिट्स का होता है। If plain text size is less than multiple of n, then extra padding is used in the last block। अगर plain text size का साइज मल्टीपल ऑफ n से कम रहता है तो उसमें हम एक्स्ट्रा पैडिंग या एक्स्ट्रा सिंबल्स या एक्स्ट्रा डेटा को ऐड करते हैं लास्ट ब्लॉक में। आइडेंटिकल प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इनक्रिप्ट टू आइडेंटिकल साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट का जो ब्लॉक है वो सेम है तो उसको अगर हम इनक्रिप्ट करेंगे तो वो सेम साइफर टेक्स्ट ब्लॉक में ही लगभग निकलता ही है, आइडेंटिकल होता है एक दूसरे से, जिसमें हमारा विच माइट रिवील द पैटर्न इन इनक्रिप्टेड डेटा।
जो कि हमारा एक तरीके से इसमें डिसएडवांटेज है कि ये हमारा पैटर्न रिवील कर देता है इनक्रिप्टेड डेटा का। द सेम की इज यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट ईच ब्लॉक। सेम की का ही यूज होता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे। फॉर लेंथ मैसेजेस द ईसीबी मोड में नॉट बी सिक्योर। जब हमारा मैसेज लेंथी होता है तो ईसीबी मोड वहाँ पर सिक्योर नहीं होता। अगला हम देख लेते हैं साइफर टेक्स्ट ब्लॉक चेनिंग मोड। साइफर टेक्स्ट ब्लॉक चेनिंग मोड को हम सीबीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारा एक एडवांसमेंट है जो ईसीबी में कमियां थी उसको पूरा करने के लिए सीबीसी को बनाया गया। सम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स जो हमारे ईसीबी में थी उसको ये पूरा कर देती है। ईच प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इज कंबाइंड विद द प्रीवियस साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। इसमें जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है तो वो हमारे पुराने साइफर टेक्स्ट ब्लॉक के साथ कंबाइन करके ही इंक्रिप्शन किया जाता है, इंक्रिप्शन पे डाला जाता है। ईच प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इज एक्सॉर विद प्रीवियस साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। इसमें जो हमारा प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक जिसे हम इंक्रिप्शन प्रोसेस में डालते हैं उसे हम एक्सॉर करते हैं हमेशा प्रीवियस साइफर टेक्स्ट ब्लॉक के साथ। इनिशियलाइजेशन वेक्टर इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट ब्लॉक टू ऐड रैंडमनेस एंड प्रिवेंट रिपीटेशन पैटर्न। इसमें हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर जिसको आई भी बोलते हैं उसको हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ब्लॉक में जो हमारे डेटा में कुछ रैंडमनेस डाल देता है जिससे डेटा पे रिपीटेशन पैटर्न नहीं होते। फिर हमारा अगला आता है आउटपुट फीडबैक मोड जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओएफबी भी बोलते हैं। ओएफबी जो हमारा होता है वो सीएफबी के मोड पे एकदम सिमिलर है, बस एक ही डिफरेंस होता है इसमें। ईच बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस बिट। जो हमारा साइफर टेक्स्ट का जो हर एक बिट होता है वो पिछले बिट से पूरा अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दिस अवॉइड्स द फ्लो ऑफ एरर फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर। जिसके कारण ये हमारा एरर रेट कम कर देता है क्योंकि वन ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक जो होते हैं उसमें रिपीटेशन या रिडंडेंसी ये प्रॉब्लम नहीं आती। इट कन्वर्ट्स अ ब्लॉक साइफर इनटू एसिंक्रोनस स्ट्रीम साइफर। ये ब्लॉक साइफर को एसिंक्रोनस स्ट्रीम साइफर में कन्वर्ट कर देता है। एडवांटेज ऑफ ओएफबी इज दैट बिट एरर इन ट्रांसमिशन डू नॉट प्रोपगेट। तो वही है इसका मतलब कि वो डेटा में एरर नहीं आता किसी भी बिट में, तो ट्रांसमिशन के टाइम पर वो बढ़ता नहीं है उसमें एरर। इसका डिसएडवांटेज होता है हमारा इट इज़ मोर वल्नरेबल टू अ मैसेज स्ट्रीम मॉडिफिकेशन अटैक देन सीएफबी। ये बहुत वल्नरेबल होता है मैसेज स्ट्रीम मॉडिफिकेशन अटैक में। फिर हमारा लास्ट आता है काउंटर मोड जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीटीआर बोलते हैं। ये सिंपल काउंटर बेस्ड ब्लॉक साइफर इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें। काउंटर इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज इज यूज। जो हमारा काउंटर का साइज होता है वो प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक साइज के इक्वल रहता है। फॉर एन्क्रिप्शन काउंटर इज encrypted then XORed with the plain text block to produce the ciphertext block। इसमें जो हमारा काउंटर होता है उसको इनक्रिप्ट करके एक्सॉर किया जाता है प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के साथ जिससे हमारा साइफरटेक्स्ट ब्लॉक प्रोड्यूस करता होता है। और डिक्रिप्शन के लिए सेम सीक्वेंस ऑफ काउंटर वैल्यू इज यूज। वही सेम सीक्वेंस को यूज किया जाता है काउंटर वैल्यू में। और विद ईच इनक्रिप्टेड काउंटर एक्सॉर्ड विद साइफरटेक्स्ट ब्लॉक। जो हमारा काउंटर होता है उसको हम ये साइफरटेक्स्ट ब्लॉक के साथ एक्सॉर करते हैं इनक्रिप्शन पे हमने जो किया था उसी का हम इसमें रिवर्स कर देते हैं। इट इज़ यूज इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी, प्री प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी। इसका हम यूज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी बढ़ाने में करते हैं, प्री प्रोसेसिंग में करते हैं डेटा की, सिक्योरिटी में करते हैं और सिंप्लिसिटी में यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो जो मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें हमारा पूछा गया था डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन साइफर और क्रिप्टनालिसिस क्या होती है, शैनन थ्योरी पूछी गई थी और कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। सीआईए पूछा गया था। सीआईए का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। और इसमें हमारे से पूछा गया था ब्रूट फोर्स अटैक। फिर हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का जो पूछा गया उसमें था कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर क्रिप्टोग्राफी में और मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो ब्लॉक साइफर में होते हैं। फिर 2 है सेकंड क्वेश्चन है प्ले फेयर टेक्निक के बारे में पूछा गया था और उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी है, मतलब क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का ही। और थर्ड क्वेश्चन है ब्लॉक लेवल डायग्राम पूछा गया था कि सिग्नेचर ऑफ वन राउंड ऑफ डी है। और इसमें एक प्रूफ का क्वेश्चन है इफ प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक एंड इंक्रिप्शन की आर
complemented then resulting ciphertext block of DS encryption is also complemented. फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोनो अल्फाबेटिक साइफर एंड पॉली अल्फाबेटिक साइफर। और फिफ्थ हमारा लास्ट है व्हाट इज द मोस्ट सिक्योरिटी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ डीएस राउंड फंक्शन। डीएस राउंड फंक्शन का सिक्योरिटी क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है और उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन बताना था। तो यहीं पर हमारी पहली यूनिट खत्म होती है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।